हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 7th सेमेस्टर का। किसी किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में दूसरे सेमेस्टर में भी रहता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आरटीओ के स्पेसिफिक हम बना रहे हैं, बट आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगता है एंड आपको चीज़ें समझने में आसानी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि आईओटी है क्या। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली आईओटी? व्हाट इज आईओटी? इमेजिन करो कि नॉर्मल चीज़ें जैसे बल्ब, फैन, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉच, कार, अगर ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने लगे, डेटा का आदान प्रदान करने लगे और खुद से डिसीजन लेने लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस के बीच में इंटरकनेक्शंस होता है। जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ डेटा कलेक्ट एंड एक्सचेंज कर सकता है ओवर द इंटरनेट एंड बहुत सारे ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल हो जाए। ऑटोमेटिकली खुद से हर एक चीज़ें कर सकता है। नॉर्मल चीज़ें स्मार्ट बन जाती है और वो इंटरनेट पे चलने लग जाती है। ठीक है, तो ये है व्हाट इज आईओटी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई आईओटी एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल लॉजिक में समझेंगे। हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स की मेंटेलिटी है कि जितना काम जल्दी और आसानी से हो जाए विदाउट एनी मच एफर्ट उतना सही होता है। तो इसीलिए आईओटी का इवॉल्व इसीलिए हुआ था कि चीज छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको मैनुअली ना करना पड़े, ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए। और आईओटी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस। आईओटी का पर्पस है कन्वीनियंस, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी एंड स्मार्ट लाइफ प्रोवाइड करना। इसका मेजर गोल है कन्वीनियंस, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी और स्मार्ट लाइफ प्रोवाइड करना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्मार्ट वॉच तुम्हारी हार्ट बीट को ट्रैक कर सकता है। स्मार्ट एसी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है वेदर के अकॉर्डिंग। स्मार्ट फ्रिज तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे जितने भी बिलोंगिंग्स है फ्रिज के अंदर वो किस टेम्परेचर पे सूटेबल हो सकते हैं, किस टेम्परेचर में, मतलब उनका जो अंदर का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल भी कर सकते हो स्मार्ट फ्रिज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये व्हाई डज आईओटी एग्जिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी आईओटी का बैकबोन है। अगर एक दूसरे से डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे एंड वो काम को एफिशिएंटली एंड अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए या तो वाईफाई का टाइम लगता है, या तो ब्लूटूथ लगता है, या तो कनेक्टिविटी में वाईफाई लगता है, या तो ब्लूटूथ लगता है, या तो आरएफआईडी लगती है, या तो एनएफसी लगती है, या तो इंटरनेट जो कि क्लाउड बेस्ड है वो लगती है का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट बल्ब ऐप से कनेक्ट होकर कंट्रोल हो सकता है। विदाउट इंटरनेट ये यूजलेस है। आईओटी इज यूजलेस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स दैट इज फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करवा सकते हैं, दैट इज बेसिकली आईओटी। Connectivity allows IoT devices to communicate and share data seamlessly without much intervention of human। ये है आपका कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
थिंग्स। थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। आईओटी में हम लोग थिंग्स की बात करते हैं क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है। थिंग्स कोई भी डिवाइस हो सकता है, बी इट सेंसर्स, बी इट एक्चुएटर्स, बी इट व्हीकल्स, बी इट अप्लायंसेस, बी इट मशीन्स। ये कोई भी डिवाइस हो सकता है। ये सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये जो थिंग्स है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एम्बेडेड विथ टेक्नोलॉजीज दैट आर केपेबल ऑफ सेंसिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेंसर्स एंड सेंसिंग एबिलिटी, ठीक है। आईओटी का ब्रेन होता है सेंसर्स। विदाउट सेंसर्स डिवाइसेस वोंट वर्क प्रॉपरली। डिवाइसेस सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं एंड सेंसर्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर टाइप्स ऑफ सेंसर्स में बात करूं, इसमें टाइप्स ऑफ सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, हर एक चीज़ का मैं एग्जांपल दे दूंगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद लाइट सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, ठीक है। ये चार जो और भी बहुत सारे होते हैं ईटी से। टेम्परेचर सेंसर जैसे एसी बाहर की वेदर के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मोशन आपने देखा होगा सीसीटीवीज में, जैसे ही मतलब हलचल होती है तो नाइट विजन भी अवेलेबल होता है, तो वो लाइट सेंसर हो गया। और नाइट विजन में अगर हलचल होती है तो एक नोटिफिकेशन चला जाता है आपके डिवाइस पे जिसके साथ वो सीसीटीवी कनेक्टेड है, तो वो एक चीज हो जाती है। हार्ट रेट सेंसर, स्मार्ट वॉचेस जो आप पहनते हो उसमें पल्स रेट डिटेक्ट करने का भी सेंसर्स होते हैं, उसको हार्ट रेट सेंसर भी हम लोग कहते हैं। सेंसर्स हेल्प्स आईओटी डिवाइसेस अंडरस्टैंड फिजिकल वर्ल्ड कंडीशंस। फिजिकल वर्ल्ड में जो कंडीशंस है उसको समझने के लिए सेंसर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन मान सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। ये आप देख सकते हो सेंसर वाला है एंड डेटा कलेक्शन मैंने वो देखा नहीं था, सॉरी फॉर दैट। एंड ये प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग इसके बारे में पढ़ते हैं। आईओटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा, जो जैसे मैंने हर एक चीज में कहा है कि सेंसर्स, इंटरनेट, उसके बाद डेटा, ये सारे बैकबोन्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। अगर ये सब नहीं होंगे तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो डिवाइसेस पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आईओटी सिस्टम्स कलेक्ट रॉ डेटा जो कि अवेलेबल होता है एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। देन आपका जो स्मार्ट वॉच है स्टेप डिटेक्ट करती है, एनालाइज करती है एंड गोल कंप्लीट हुआ या नहीं। जैसे आपको 10,000 स्टेप्स चलनी है, 5,000 स्टेप्स चलनी है, तो वो आपको बताता है थ्रू द रॉ डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड टू एनालाइज दैट आपने अपना गोल कंप्लीट किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन, जो कि एम है आईओटी डिवाइस का। आईओटी का मेन गोल है ऑटोमेटिकली चीजों को काम करना विदाउट मच इंटरवेंशन। आई वोंट से मतलब एकदम ही ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बट ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है, स्मार्ट गीजर से सुबह पानी गर्म करे एंड
उसमें सेंसर लगा देते हैं कि जैसे ही हमारा डे लाइट हो जाता है गीजर्स वगैरह ऑन हो जाते हैं एंड उससे गर्म पानी हो जाता है। स्मार्ट फैन ह्यूमिडिटी के हिसाब से स्पीड को सेट करती है। तो एक्चुअली ऑटोमेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ऑटोमेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड reduces मैनुअल वर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं अराउंड 7 से 8 बताऊंगा, तो धैर्य से थोड़ा सा पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, रिमोट एक्सेस या कंट्रोल, रिमोट एक्सेस एंड कंट्रोल। ठीक है, रिमोट एक्सेस एंड कंट्रोल। तुम कहीं भी हो फोन से अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे जैसे मान लो तुम्हारा शॉप है एंड शॉप पे तुम सीसीटीवी लगा के गए हो एंड बाहर चले गए हो तुम, तो वहां पर शॉप पे तुम देख सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो कि अपना रिमोटली हम एक्सेस कर सकते हैं अपने जो भी डिजिटल फुटेज है उसको हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ऑफिस से घर का एसी ऑन कर सकते हैं, हॉस्टल से सीसीटीवी चेक करना, ट्रैवल करते वक्त होम लाइट्स को कंट्रोल करना। एक्चुअली आईओटी एनेबल्स रिमोट मॉनिटरिंग, ये आप लिख सकते हो एग्जाम में। आईओटी एनेबल्स रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम एनी लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सिक्योरिटी। 7th पॉइंट है सिक्योरिटी। आईओटी डिवाइसेस को सिक्योर रखना जरूरी है क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव होता है एंड आप लोगों ने आए दिन ऐसा चीजें सुना होगा कि डेटा लीक हो गया है। फ्यू डेज अर्लियर IRCTC का डेटा लीक हो गया था एंड उसमें बहुत सारे यूजर्स अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो सिक्योर डेटा रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है डेटा। सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडेड एनक्रिप्शन हो गया, प्रॉपर एनक्रिप्शन टेक्निक्स, ऑथेंटिकेशन हो गया आपका, सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी ensures data safety transmission and protect devices from unauthorized access। जो भी मतलब अपने को नहीं चाहिए कि ये हमारा डिवाइस एक्सेस कर ले, उसको एनहांस करता है एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। क्योंकि आईओटी डिवाइसेस डेटा को यूज करके स्मार्ट डिसीजंस लेती है, इससे ये स्मार्ट डिवाइस कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्मार्ट थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आईओटी सिस्टम्स एग्जिबिट इंटेलिजेंस थ्रू स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। उनके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है, एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं बहुत सारे एंड वो हर सिचुएशन को केपेबल समझ के, हर सिचुएशन का कैपेबिलिटी समझ के अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपके 4 मार्क्स में आते हैं, 4 से 5 मार्क्स में अगर आते हैं आपके, तो 4 से 5 ही लिखना, और अगर 10 मार्क्स में आते हैं तो अच्छे से ब्रीफ करके लिखना। जितना मैंने समझाया उसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखोगे तो आई बेट 8 नंबर से नीचे कोई नहीं देने का। 8 से 10 नंबर आराम से मिलेंगे क्योंकि भाई टीचर्स 10 नंबर देने से बहुत झिझकते हैं। तो गाइज आईओटी का बेसिकली एक स्मार्ट नेटवर्क है, अगर मैं फिर से बताऊं, जिससे नॉर्मल चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकती है, डेटा शेयर कर सकती है, स्मार्ट डिसीजंस ले सकती है। एंड दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।